सूझबूझ दिखाई और छलांग लगा दी। चलिए बढ़ते हैं आगे। जयपुर में आज भारी बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी। इलाकों की सड़कें जलमग्न हो गईं, जल जमाव से लोग परेशान दिखे। ज्योतिनगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में सीवर सिस्टम की सफाई नहीं होने के चलते रोड पर पानी जमा हो गया, सड़कें दरिया सी बन गई। स्थानीय लोगों ने नगर निगम को सूचना दे दी है, लेकिन हालात सुधरे नहीं हैं। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता लवली वधवा। में पहली बारिश ने ही नगर निगम की जयपुर की व्यवस्थाओं की पोल खोल करके रख दी है। जयपुर नगर निगम का हाल हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो इलाका है राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत जहां पर की विधानसभा है। विधानसभा के ठीक सामने की तरफ जो है जो कॉलोनीज हैं वहां पर पानी भर चुका है। जयपुर में 2 दर्जन से ज्यादा इलाकों के अंदर जल भराव की जो शिकायत है वो यहां पर आ रही है। आपको नजारा नजर आ रहा है कि अगर नालों की सफाई का काम किया गया होता, सीवर की सफाई का काम किया गया होता तो शायद इस तरह के हालात नहीं बनते। जयपुर शहर के अंदर अधिकतर जो कच्ची बस्तियां वहां पर जल भराव की शिकायतें मिली है। कच्ची बस्तियों के अलावा ये पॉश इलाके, वीवीआईपी इलाके कहे जाते हैं, यहां पर भी पानी भरने की जो शिकायत है वो यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें 2 दर्जन से ज्यादा इलाकों के अंदर शिकायतें जो है वो लगातार मिल रही है। राहगीर जो है खासे परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे शहर का यातायात जो आपको नजर आ रहा है, कैमरा पर्सन दिखाने की कोशिश करेंगे यासीन, कि पूरे शहर के अंदर जो यातायात है बिल्कुल कछुए की रफ्तार से चल रहा है। दफ्तरों से लोगों के निकलने का समय 1 घंटे की बारिश ने ही जयपुर नगर निगम की और तमाम तरह के प्रशासनिक व्यवस्थाओं की पोल खोल करके रख दी है कि आखिरकार प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है जयपुर के अंदर। कितनी बड़ी लापरवाही, जबकि सरकार के द्वारा निर्देशित किया गया था कि 15 जून से पहले नालों की सफाई का काम, रोड मेंटेनेंस का काम पूरा कर लिया जाए। लेकिन अफसोस की बात है, हर बार की तरह इस बार भी नगर निगम के अधिकारियों ने लोगों को भगवान के भरोसे ही लोगों को छोड़ दिया है। उम्मीद की जानी चाहिए इस पहली बारिश से नगर निगम के अफसरों की नींद खुलेगी और जयपुर शहर के जो गंदे नाले हैं जहां से जल भराव की समस्या की शिकायतें आ रही हैं वो दूर की जाएगी। कैमरा पर्सन यासीन के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। राज्य में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की परीक्षाओं को लेकर स्टूडेंट्स के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। एक और 4 जुलाई का मुख्यमंत्री की बैठक में कोरोना संक्रमण के हालात को देखते हुए यूजी और पीजी की परीक्षाएं आयोजित नहीं करने और स्टूडेंट्स को प्रमोट करने का फैसला। इसे लेकर प्रदेश के 14 विश्वविद्यालयों को उच्च शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी कर दिए। वहीं दूसरी ओर सोमवार को यूजीसी ने यूजी पीजी फाइनल की परीक्षाएं कराने की अनिवार्यता की गाइडलाइन जारी कर दी। इसको लेकर उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि यूजीसी के निर्णय का सम्मान करते हैं, लेकिन राजस्थान में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में नहीं है, इसलिए अभी परीक्षा आयोजित करना संभव नहीं है। वहीं इस मामले में छात्र संगठनों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है। मिड जुलाई से जुलाई के दूसरे सप्ताह से तो 9 तारीख से परीक्षाएं प्रारंभ होनी थी। ऐसी स्थिति में सरकार को निर्णय लेना अति आवश्यक था। आज से 1.5 महीने पहले हमने जब ये कार्यक्रम शेष रही परीक्षाओं के आयोजन का कार्यक्रम बनाया था तो उस समय जो हमारी कोविड की स्थिति थी उसको हम ये मान के चल रहे थे कि 1.5 महीने बाद स्थिति में सुधार होगा। लेकिन जुलाई के दूसरे सप्ताह में और ज्यादा हमारे पेशेंट की संख्या बढ़ी। इस वजह से हमने पुनर्विचार करके और इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए ये निर्णय लिया। देखिए, एनएसयूआई का शुरू से ही स्टैंड क्लियर है कि विद्यार्थियों को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि लगातार अब कोरोना महामारी बढ़ रही है और केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है हम उनसे पुनः आग्रह करते हैं कि वे इस पर विचार करें, क्योंकि जिस तरीके से सीबीएसई के जो 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को इन्होंने प्रमोट कर दिया है, उनके एग्जाम नहीं ले रहे, तो फिर जो कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ दोहरा रवैया जो अपनाया जा रहा है वो गलत है। देखिए, विद्यार्थी परिषद यूजीसी की जो गाइडलाइन है ये उसका स्वागत करती है और एनएसयूआई जो छात्रों को भ्रमित कर रही है उसके खिलाफ भी है। विद्यार्थी भविष्य में अगर उनको कोई तकलीफ नहीं हो उसलिए एग्जाम जरूरी है और आगे के लिए भविष्य के लिए एग्जाम होना जरूरी है। राजस्थान में निजी क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण की मांग उठने लगी है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस विधायक हरीश मीणा ने सीएम अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने हरियाणा की तर्ज पर स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण देने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने राजस्थान राज्य स्थानीय उम्मीदवार रोजगार अध्यादेश लाए जाने की मांग की। हरीश मीणा ने पत्र में लिखा, प्रदेश के युवा नौकरी के लिए धक्के खा रहे हैं और दूसरे प्रदेशों से आकर लोग यहां नौकरी कर रहे हैं। कोरोना की वजह से युवाओं के सामने रोजगार का संकट आ गया है, इसलिए प्रति माह 50,000 से कम वेतन वाली नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण का प्रावधान किया जाए।
जयपुर नगर निगम हेरिटेज के नए कमिश्नर लोकबंधु एक्शन में हैं। उन्होंने निगम के तमाम अधिकारियों को ताकीद की है कि शहर की सफाई की व्यवस्था पुख्ता होना चाहिए। इसकी जांच के लिए वे कभी भी शहर के इलाकों का दौरा कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा स्मार्ट सिटी सीईओ का चार्ज भी उनके पास है, इसलिए निगम और स्मार्ट सिटी के बीच तालमेल के साथ काम हो सकेगा। उन्होंने आगे कहा कि साइकिल शेयरिंग प्रोजेक्ट को जल्द पूरा किया जाएगा। हेरिटेज में जो भी लोगों की समस्याएं हैं उनको त्वरित निस्तारण के लिए सभी डीसीज को और मीटिंग लेकर निर्देश दे दिए गए हैं। जो बारिश के मौसम में जो समस्याएं आती हैं, जैसे नालों की उससे पहले रूटीनली सफाई हो गई हो, उसको चेक कर लिया गया है। जहाँ भी वाटर लॉगिंग एरियाज़ हैं जिनमें प्रॉब्लम आती है, उनके लिए स्पेसिफिक टीम्स का निर्धारण कर त्वरित एक्शन लिया जाए, इसके लिए निर्देश दे दिए गए हैं। और जो सबसे बड़ी एक इशू निगम का जो सबसे बड़ा टास्क है सफाई, उसको लेके मैंने क्लियर निर्देश दे दिए हैं कि मैं भी रूटीनली फील्ड में उतर के मैं शहर की सफाई व्यवस्था चेक करूंगा। टिड्डियों को खत्म करना बड़ी चुनौती बनी हुई है। इससे निपटने के लिए देश भर के कृषि वैज्ञानिक रिसर्च में जुटे हैं। हाल ही में राष्ट्रीय स्तर की एक वेबिनार आयोजित हुई, जिसमें प्रदेश के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने टिड्डियों पर रिसर्च कर एक प्रोजेक्ट तैयार करने के निर्देश दिए। रिसर्च का फंड प्रदेश सरकार मुहैया करेगी। वेबिनार के दौरान देश भर के कृषि वैज्ञानिकों ने टिड्डी नियंत्रण को लेकर कई सुझाव दिए, जिसमें टिड्डियों से पशु आहार तैयार करना, नीम से बने कीटनाशक का इस्तेमाल हो, कम कीटनाशक से ज्यादा टिड्डियों को मारने की तकनीक का इस्तेमाल करना, फेरोमोन तकनीक से टिड्डियों को झुंड में तब्दील होने से रोकना, टिड्डियों को वैक्यूम प्रेशर से एक साथ इकट्ठा कर मार दिया जाए और तकनीक पर काम कर हॉपर्स को बड़ा न होने से रोक दिया जाए। टिड्डी नियंत्रण को लेकर कृषि वैज्ञानिकों के इन तमाम सुझावों को लेकर एक प्रोजेक्ट तैयार किया है, जिसे जल्द ही सरकार को सौंपा जाएगा। देखिए 27 तारीख को हमारे माननीय कुलपति जी महोदय ने एक वेबिनार आयोजित की थी कि हम क्या स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट कर पाए, जिसमें हमारे कृषि मंत्री माननीय कटारिया जी भी शामिल थे। वो हमारे साथ 2.5 घंटे तक जुड़े रहे। एक बहुत ही अच्छा वेबिनार हमने आयोजित किया है। उस वेबिनार में जितने भी SAUs हैं, जितने भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट APS सर थे, कमिश्नर एग्रीकल्चर थे, जॉइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान थे, जॉइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थे, जितने भी हमारे ICAR के इंस्टीट्यूट हैं राजस्थान में, हम सब लोगों ने बैठ के एक तय किया है कि उस वेबिनार में हमने इंडिया के जो भी रिनाउंड साइंटिस्ट हैं उनके साथ में डिस्कस किया कि अगर ये राजस्थान में ये टिड्डी अगर ऐसे ही कंटिन्यूअस पेस्ट बनता रहता है तो उसमें हम क्या रिसर्च कर सकते हैं। तो उसमें हमने जितने भी संस्था हैं जो इस पे काम करती हैं उनके साथ में कोलिब्रेशन करके एक प्रोजेक्ट हम सबमिट करने वाले हैं सरकार को, क्योंकि मंत्री महोदय का भी यही आश्वासन था कि आप एक कोई प्रोजेक्ट सबमिट कीजिए। उस ऑन बिहाफ ऑफ दैट प्रोजेक्ट हम इस टिड्डी को इन फ्यूचर में कंट्रोल कर पाएंगे। राजधानी जयपुर के नजदीक विराटनगर में टिड्डियों पर किए गए कीटनाशक के छिड़काव से 17 मनरेगा कर्मियों की तबीयत खराब हो गई। सभी को पांवटा के अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक विराटनगर के जयसिंहपुरा गांव में सोमवार रात को कृषि विभाग और ग्राम पंचायत की ओर से टिड्डी दलों पर दवा का छिड़काव कराया गया था। सुबह जब मनरेगा कर्मी उस क्षेत्र में काम करने पहुंचे तो सभी की तबीयत बिगड़ने लगी। सूचना पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया। टिड्डी का प्रकोप करौली जिले में जारी है। मंगलवार को मासलपुर तहसील के गांव में टिड्डी दल की आवक से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। टिड्डी दल ने खेतों में हाल ही में बोई गई बाजरे की फसल को चौपट कर दिया। वहीं किसानों ने अपने परिवार के साथ मिलकर थाली, पीपा, घंटी बजाकर टिड्डी दल को भगाने का प्रयास किया। प्रदेश में टिड्डियों का कहर जारी है। वहीं धौलपुर के ग्रामीण इलाकों में भी टिड्डियों के दल ने अचानक हमला बोल दिया, जिसके बाद इलाके के एक बच्चे ने बर्तनों को बजाकर उन्हें भगाने की कोशिश की। खबर भीलवाड़ा के जहांसपुर कस्बे से, जहां जलदाय विभाग की टंकी पर 3 भाई चढ़ गए। दरअसल टंकी पर चढ़े युवक अपने भाई के साथ पुलिस द्वारा की गई मारपीट के मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे थे। सूचना पर पुलिस पहुंची, समझाइश कर तीनों को नीचे उतारा। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। अच्छा, बाड़ी का क्या रिपोर्ट देने आया था
मेरे को यहाँ पकड़ के बंद करके रात को मारा पीटा। सुबह किसने मारा आपको? निकाह मारा आपको? ये थाने के अंदर। किसने मारा? ये सुरेश कुमार ने। कौन है सुरेश कुमार? बीर पर बरी मर जालूम पर पुलिस वाला है? वो अपने कार्यालय है ना, उसमें बंद करके मारा। फिर मेरे को 10-12 बजे मेरे को हवालात में डाल दिया। सांसद दिया कुमारी का फेसबुक पेज बनाकर अश्लील वीडियो डालने के मामले में पुलिस ने आरोपी गौरव जोशी को गिरफ्तार किया है। राजनगर थाना पुलिस ने 9 महीने पहले दर्ज मामले में जांच रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की है। मामला 26 सितंबर 2019 का है। आरोपी गौरव जोशी उस समय भाजयुमो लोकसभा आईटी सेल का प्रभारी रहा। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ में जुटी है। 9/2019 को विकास चौधरी ने गौरव जोशी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया था कि टीम दिव्या कुमारी नाम का एक फेसबुक पेज बनाया जो चुनाव प्रचार के लिए बनाया था। उसमें 2 पोस्ट डाल दिए, अश्लील पोस्ट, जिस पर 67C IT एक्ट में प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसकी अब रिपोर्ट आने पर गौरव जोशी को गिरफ्तार किया गया। खबर राजसमंद के नाथद्वारा से है, जहां बजरी अवैध खनन की शिकायत पर कार्रवाई करने गई खनन विभाग की टीम पर बजरी माफियाओं ने हमला बोल दिया। इसके बाद दूर खड़े लोगों ने टीम पर पथराव भी किया, साथ ही जवानों की बाइक तोड़ दी। सूचना के बाद थानाधिकारी पूर्ण सिंह राजपुरोहित मय जाब्ता मौके पर पहुंचे और हमले में घायल जवानों का इलाज करवाया। पुलिस जाब्ते के पहुंचने की सूचना मिलते ही खननकर्ता फरार हो गए। पुलिस ने मौके से LNT मशीन और ट्रैक्टर जब्त किया है। मशीन ढूंढ रहे थे, रोज मशीन चलाने की खबर आ रही थी, हम रोज आके जा रहे थे। आज हमने रुकवाई थी, रुकी नहीं, फिर हमारे ऊपर हमला किया, जान से मारने के लिए आए थे ऊपर, तो भी हम हमारी जान बचा के भागे और जितना उतना कोशिश थी जितनी हमने उनको रोका। अनुसार यहाँ पर दूरभाष पे मिली जानकारी के आधार पर नदी पेटे में पहुंचा गया, जहाँ पर सिविल डिफेंस के जो 2 कर्मचारी थे उपस्थित, उन्होंने बताया कि यहाँ पर अवैध खनन हो रहा था एवं उसको रोकने की कोशिश में उनके साथ थोड़ी मारपीट की गई और उनके जो निजी वाहन था मोटरसाइकिल, उसको नुकसान पहुंचाया गया। वहाँ पे सिविल डिफेंस के 2 कर्मचारी विक्रम सिंह और उसका साथी अवैध बजरी खनन की जानकारी लेने आए हुए थे। वहाँ पे एक LNT मशीन मौके पे चल रही थी। उस संबंध में वो आवश्यक आसूचना संकलन कर रहे थे, तो उनके साथ कुछ मिसबिहेवियर किया गया और उनकी बाइक के साथ नुकसान किया गया। बारा के कस्बा थाना कस्बे के पास NH 27 पर सड़क हादसा हुआ, जहां सड़क पर खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से एक ट्रेलर ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रैक्टर ट्रॉली के परखच्चे उड़ गए। ट्रैक्टर ट्रॉली पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। धौलपुर से बड़ी खबर, ACB की बड़ी कार्रवाई। फॉरेस्ट गार्ड अजय सिंह ट्रैप किया गया, 20,000 की रिश्वत लेते उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसने ट्रैक्टर छोड़ने की एवज में घूस मांगी थी। ASP महेश मीणा ने जाकी गांव में ये कार्रवाई की है। धौलपुर से बड़ी खबर, ACB की बड़ी कार्रवाई। फॉरेस्ट गार्ड अजय सिंह 20,000 की रिश्वत लेते धर दबोचा गया, ट्रैप कर लिया गया। जयपुर की झालाना लेपर्ड सफारी से एक अच्छी खबर है। झालाना में नीम गट्टा पॉइंट पर एक मादा पैंथर नथवाली के साथ एक शावक नजर आया। सफारी के वक्त ये शावक पर्यटकों को दिखाई दिया। अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये शावक नथवाली मादा पैंथर का है। चलिए बढ़ेंगे आगे। कोरोना काल में जोधपुर शहर के बाशिंदों का कुदरत से प्रेम बढ़ गया है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोग ज्यादा जागरूक हुए हैं। मॉनसून की दस्तक से पहले वन विभाग की ओर से पौधा वितरण का काम शुरू किया गया, तो काफी तादाद में लोग वन विभाग की नर्सरी से पौधे लेने के लिए पहुंचने लगे। अभी भी ये सिलसिला जारी है, जिसमें बड़े और बच्चे सभी पौधा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। इस बार वन विभाग ने चंद्रपोल क्षेत्र में 1 लाख पौधारोपण का लक्ष्य रखा है। लोगों के पौधारोपण के उत्साह को देखते हुए वन विभाग को इस लक्ष्य को पूरा करना आसान लग रहा है। अब तक 20,000 पौधों का वितरण किया जा चुका है। अब वन विभाग की ओर से पौधारोपण के लिए 70,000 नए पौधे तैयार किए जा रहे हैं। 1,20,000 में से 50,000 इस साल में वितरण करना है और 70,000 अगले साल के लिए बड़ी थैली में लेना है।
अब इस साल का 50,000 का टारगेट है वितरण करने का, जिसमें से आज तारीख तक 20,000 कर चुके हैं। लॉकडाउन के बाद लोगों के जागृति आई है बस जबरदस्त, और हमारे नर्सरी से नीम गिलोय की कटिंग वितरण निःशुल्क की जाती है। प्री मानसून अभी चालू हुआ है, बारिशें चालू हुई है। लॉकडाउन में ऐसा लगा कि हमें पौधे उगाने चाहिए। अभी लॉकडाउन खुला है तो यहाँ पे वन विभाग में ना काफी सारे पौधे लेने आए हैं। पहले हम वो गेट में आते ही उनको पहले सैनिटाइजर करवाते हैं, फिर उनको क्या चाहिए वो पर्ची बना के देती हूँ मैं ऐसे, फिर वो जो भी पौधा पसंद करके आता है फिर वापस हमारा आदमी उनको पौधे दे देता है, फिर वापस उसके अकॉर्डिंग हिसाब करके नहीं आए। कोरोना महामारी के बीच गुलाबी शहर जयपुर में रूफटॉप गार्डनिंग काफी पॉपुलर हो रही है। गार्डनिंग न केवल आपके घर के वातावरण को शुद्ध करती है बल्कि आपकी इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाती है, जिससे कोरोना वायरस से लड़ने में मदद मिलती है। जयपुर के बापू नगर में विनोद अरुण और उनकी पत्नी ऋतु अग्रवाल ने अपने छत पर टेरेस गार्डन तैयार किया है। दोनों दंपत्ति लोगों को रूफटॉप गार्डनिंग के फायदे समझाकर जागरूक करने का काम कर रहे हैं। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा तो ये है कि लॉकडाउन में ये करने से जितनी ज़्यादा खुशी मिलती है, एक तो ये है कि आपको खुशी मिलेगी, दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको इतना ऑक्सीजन मिलेगा इससे, और जितनी बाहर इम्प्योरिटीज़ हैं वो आपको नहीं, और आपका जो आसपास का चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत खुशनुमा रहेगा। आपको फूल मिलेंगे, वो देखकर ही एकदम आपका मन खुश हो जाता है।